धाकड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दिल्ली दंगे के मामले में दिल्ली पुलिस कुछ बड़े चेहरों को, जो समाज सेवी हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनको फंसा सकती है। यह आरोप दिल्ली पुलिस पर पिछले कई दिनों से लग रहा था और अलग अलग तरीके से अखबारों में खबरें छप रही थी। आपका अपना चैनल धाकड़ खबर भी उन चीज़ों को आपके सामने रख रहा था। अब इस पर मोहर लग गई है क्योंकि कल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया। 11 घंटे की चली लंबी पूछताछ के बाद लोधी कॉलोनी स्थित स्पेशल सेल के ऑफिस में उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। उमर खालिद को दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोप में यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। उनके पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने बाकायदा एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इसके बाद चारों तरफ ये खबर ट्रेंड करने लगी ट्विटर पर कि उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपडेट ये भी आ रहा है कि राहुल रॉय, जो फिल्मकार है, डॉक्यूमेंट्री टाइप की फिल्म बनाते हैं, उनको भी नोटिस जारी करके तलब किया गया है लोधी कॉलोनी स्थित स्पेशल सेल के ऑफिस में। इसके अलावा सभा दीवान को भी तलब किया गया है। उमर खालिद की गिरफ्तारी के बाद प्रोफेसर अपूर्वानंद, देश के जाने माने पूर्व आईएएस ऑफिसर हर्ष मंदर समेत दर्जन भर लोगों ने अपने बयान जारी करके इस गिरफ्तारी की निंदा की है। पहले आपको बताते हैं दिल्ली दंगा पूरा मामला है क्या। देखिए, दिल्ली में सीएए का आंदोलन चल रहा था। शाहीन बाग एक नज़ीर के तौर पर उभरा और पूरे देश में शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन होने लगे। उसी दौरान दिल्ली में चुनाव हुआ। चुनाव में शाहीन बाग के नाम पर खूब नफरत फैलाई गई। कोई बोला बटन इतनी ज़ोर से दबा दो कि वहाँ करंट पहुँच जाए, और कोई बोला कि शाहीन बाग में बैठे हुए लोग आपकी बहू बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। कोई बोला कि ये लोग फिर से यहाँ पर मुगलों का शासन स्थापित कर देंगे, मुसलमानों की सत्ता स्थापित कर देंगे। तरह तरह से वो नफरत चलती रही और वो नफरत फूटी जाकर 23 फरवरी को, उसके बाद दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इलाके में दंगा भड़का। 53 लोग मारे गए, 40 उसमें मुस्लिम हैं और 13 उसमें हिंदू। इसके अलावा सैकड़ों धर्मस्थलों और दुकानों और तमाम घरों को जला दिया गया। बड़ा भारी नुकसान लोगों को हुआ। उस मामले में जांच कर रही है दिल्ली पुलिस की 3 चीज़ें। एक, जो लोकल पुलिस है थानों की, वो कर रही है। उसके ऊपर क्राइम ब्रांच कर रही है और उसके ऊपर जाके स्पेशल सेल कर रही है। स्पेशल सेल की भूमिका आपको बता देते हैं। जैसे दूसरे राज्यों में एटीएस बनाया जाता है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, यानी कि आतंकवाद वाले मामलों की जांच के लिए, वो स्पेशल सेल काम करती है दिल्ली में। तो उस स्पेशल सेल जो है रिपोर्ट आ रही थी कि वो गिरफ्तार कर सकती है योगेंद्र यादव को, गिरफ्तार कर सकती है सीताराम येचुरी को, वो गिरफ्तार कर सकती है देश के और कई जाने माने बड़े चेहरों को। अब क्लियर हो गया है कि हाँ, वो गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी की शुरुआत जो है वो उमर खालिद से हो गई है। 11 घंटे लंबी चली पूछताछ के बाद उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, जिसके बाद हैशटैग ट्रेंड करने लगा है। इस पूरे मामले को लेकर प्रोफेसर अपूर्वानंद और देश के जाने माने पूर्व आईएएस ऑफिसर हर्ष मंदर ने जो है अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। पीएफआई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तो बाकायदा बयान दर्ज कराया है, बाकायदा एक रिकॉर्डेड बयान उन्होंने जारी किया है। इसी तरीके से प्रकाश राज, जो देश के जाने माने फिल्मकार हैं और मोदी सरकार की आलोचना करते रहते हैं और गौरी लंकेश की हत्या के बाद वो ज़्यादा मुखर होकर बोलते रहते हैं, उन्होंने कहा कि उमर खालिद की गिरफ्तारी को लेकर आवाज़ उठानी ज़रूरी है, आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं आपके सामने पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी का बयान रख रहा हूँ, जो उन्होंने वीडियो की शक्ल में जारी किया। जो उमर खालिद का अरेस्ट हुआ है और उससे पहले अलग अलग एक्टिविस्टों को जो अरेस्ट किया गया है और जिन बहुत सारे एक्टिविस्टों को टारगेट किया जा रहा है, ये असल में गवर्नमेंट की एक सोची समझा मंसूबा है कि उन लोगों को टारगेट किया जाए जो लोग एंटी सीए, एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट में बहुत एक्टिव थे। असल बात यह है कि गवर्नमेंट ने कभी इस बात को सोचा नहीं था कि मुल्क की आवाम इस तरीके से ये सीए का मुखालिफत करेगी, और पूरे मुल्क ने जिस तरीके से इसकी मुखालिफत की, तो गवर्नमेंट ऐसी मुखालिफत इंडिया में वापस ना आए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो इसमें एक्टिव थे, ताकि लोगों को एक पैगाम पहुंचाया जाए कि आप लोग कभी भी गवर्नमेंट की मुखालिफत ना करें। लॉकडाउन को भी इसीलिए इस्तेमाल किया गया, ये कोई नई बात नहीं है। पूरे लॉकडाउन में हम देखते हैं कि ऐसे एक्टिविस्ट को टारगेट किया गया, पॉपुलर फ्रंट को भी टारगेट किया, हमारे लीडर्स को भी टारगेट किया गया। हम देखते हैं कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट को भी टारगेट किए गए, और अभी हाल ही में हम देखते हैं बड़े पॉलिटिशियंस जैसे सीताराम येचुरी और योगेंद्र यादव, उनको भी इसमें लिंक करने की कोशिश की गई है।
तो असल बात यह है कि वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर आवाम कभी भी उनकी मुखालिफत ना करें। लेकिन जब हम मुल्क की जो जमीनी सतह की एक जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि मुल्क में अलग एक मिजाज बन रहा है। लोग समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज कर रही है, और लोगों के अंदर और एक अज़म आ रहा है कि जब भी गवर्नमेंट सिर्फ सीए एनआरसी नहीं, कोई भी एंटी पीपल पॉलिसी लाए, उसकी मुखालिफत करना आवाम की एक जिम्मेदारी है। ऐसा एक वाइब गवर्नमेंट दे रही है। और हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर वो एक्टिविस्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की हिफाजत के लिए काम करते हैं, पॉपुलर फ्रंट उनके साथ हैं। पॉपुलर फ्रंट उनका कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो उनका कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट की इज्जत करता है। और हम डिमांड भी करते हैं कि इन पर जो केसेस हैं, उन केसेस को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और ये जो एक विचंट है, इस विचंट को रोका जाए। यहाँ एक बात ये साफ हो जाती है कि जो अभी चर्चाएं चल रही थी कि कुछ बड़े चेहरों को दिल्ली दंगे के मामले में फंसाया जा सकता है, और वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की ओर इशारा कर रहे थे। हाल फिलहाल में मैंने खबर आपके सामने रखी थी जिसमें प्रोफेसर सुब्रू, अपूर्वानंद, हर्ष मंदर, उमर खालिद, योगेंद्र यादव, तमाम लोगों ने इस ओर अपना बात रखी थी कि किस तरीके से षड्यंत्र के तहत जाँच कर रही है दिल्ली पुलिस। अब उस पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। तो आज की बड़ी खबर यही है कि उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने, स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है यूएपीए के तहत। यूएपीए के तहत पहले से और भी लोग गिरफ्तार हैं, और ये जो है आतंकवाद जैसे मामलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबर को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।